हमारे घर का रिवाज है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन हमारे घर आती है सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। हम भी तो देखें तुम्हारे इन हाथों में कितनी मिठास है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इबादत मेरी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं। वो किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, उन चीजों के लिए घर में नौकर हैं। अगर आप सब लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी बेगम के साथ रूम में जाके खाना खाना चाहता हूँ। मन्नत, मेरे इबादत के लिए एक ही प्लेट में तुम प्लीज खाना लगा सकती हो? तुम दोनों अलग अलग क्यों सो रहे थे? मन्नू, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। इस वक्त तुम यहाँ से जाओ, अगर सुभान आ गया ना बाहर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। बेहया, बेशरम, क्या है ये क्या है ये ऐसा बेहुदा लिबास पहनकर तू इस वक्त इबादत और सुभान के कमरे में क्या करने गई थी? बोल बोल। छोड़िए नानी अम्मी प्लीज। क्या चाहिए? तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि इबादत और सुभान की जिंदगी से दूर रहना? समझ में नहीं आता? अपने जहन में जमा के रख ले, समझी तू? मेरी नजर हर वक्त तुझ पर है मन्नत, और अगर गलती से भी तूने मेरे दोनों बच्चों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? आप मुझे गलत समझ रही है नानी अम्मी। गलत क्या समझना है तुझे? अरे तू तो है ही गलत। और एक बात और सुन ले, मुझे आस्तीन से मुंह साफ करने वाला बच्चा समझने की कोशिश मत करना, समझी तू? इस घर में तू सबको बेवकूफ बना सकती है मगर मुझे नहीं, समझी? अब खड़ी क्या है? निकल यहां से। मैंने कहा जा यहां से, सुनो नहीं? इस बेगैरत लड़की से मेरे सुभान और इबादत की गृहस्थी को बचाना। खुदा जाने इस शैतान लड़की के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। वैसे इस सलामी के बदले दिल तो चाहता है कि अपनी बची खुची उम्र भी तुम पर निसार कर दूं। खुदा इस खूबसूरत जोड़े को बुरी नजर से बचाए। इबू, बेहद खूबसूरत लग रही है तू। और मेरे सुभान का तो क्या कहने, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम भी। दोनों के दोनों खुश हो। शुक्रिया नानी अम्मी। दुआ? अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए, हमेशा खुश रहो। अल्लाह इतनी खुशियां दे कि रखने के लिए जगह और संभालने के लिए वक्त कम पड़ जाए। इबू, एक बात का तुम दोनों ख्याल रखना कि कामयाब शादी की एक ही चाबी है, एक दूसरे पर भरोसा और ढेर सारी मोहब्बत। अगर ये तुम दोनों के पास होगी ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। आमीन आमीन। हफीज, आओ। खुदा तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए।
मैं तो भूल ही गई थी, आती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें सुभान को समझने और उसका साथ निभाने की कुव्वत अता फरमाए। वैसे तुम अब बेटी सिर्फ दुआ भाभी की हो और सबके लिए इस घर की बहू हो, तो थोड़ा सा लिहाज तो सीख लो इबादत। क्या हो गया पोपी जान, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे दुआ भाभी, आपकी तो बेटी को पता ही नहीं कि इससे कितना बड़ा गुनाह हो गया और कौन सा गुनाह हो गया। वो क्या है ना कि इज्जतदार घर की बहुएं ऐसे खुले सर बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं घूमती, तो आज से सर पर ओढ़नी डालना सीख लो। कायनात, अरे गुस्सा क्यों हो रही है? ये तो जमाने की रीत है और हमारे मजहब की तहजीब है। जैसे ओढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो अम्मी के साथ आपकी नोक-झोंक होने के बाद आपने ओढ़नी सर पर रखना बंद कर दिया, वरना तो पहले आप भी तमीज और तहजीब के साथ अपनी ओढ़नी अपने सर पर ओढ़ा करती थी। हाँ कायनात, क्योंकि उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। मेरा जब तक दिल चाहा मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा, हिना अम्मी का दिल रखने के लिए। लेकिन जब मेरा दिल नहीं चाहा, मैंने सर पर ओढ़नी रखना छोड़ दिया। आज मैं फिर वही बात दोहराती हूँ जो मैंने पहले कही थी। दिल में इज्जत होनी चाहिए। सर पर दुपट्टा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है फूफी जान। सर पे ओढ़नी रखने से कोई फरमाबरदार और तहजीबदार नहीं बन जाता। सर पे ओढ़नी रखने के बावजूद भी कोई बुरा इंसान हो सकता है। अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत दिल में होनी चाहिए। सर पे ओढ़नी रख के इस बात को साबित करना सिर्फ एक दिखावा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे सर पे ओढ़नी रखने से आपको खुशी मिलेगी, तो आपकी खुशी के लिए मैं अपने सर पे ओढ़नी रखने के लिए तैयार हूं। आज के बाद आपके सामने मेरे सर से ये ओढ़नी कभी नहीं उतरेगी। माशाअल्लाह, बातें तो तुम कितनी मीठी मीठी कर लेती हो, है ना? देखिए अब तुम्हारे हाथों में कितनी मिठास है। हमारे घर का रिवाज है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन हमारे घर आती है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सबके लिए कुछ मीठा बनाती है, ताकि सबकी जिंदगी में मिठास घुल जाए। हम भी तो देखें तुम्हारे इन हाथों में कितनी मिठास है। मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगी फूफी जान। आपने मुझे मेरा हक दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप बैठिए, मैं अब भी सबके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अब्बू। मैंने सब कुछ बना लिया है। बना लिया है? मन्नू, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो किचन में जाना भी पसंद नहीं है। फिर आज ये सब? वक्त सब कुछ सिखा देता है अब्बू, और जो वक्त से नहीं सीखते उन्हें उनका हक कभी नहीं मिलता।
मतलब ये कि आज से मैं वो सब करना चाहती हूँ जो पहले नहीं करना चाहती थी। जैसे कि सबके लिए खाना बनाना, सबके दिल में जगह बनाना और जो खो दिया है उसे वापस हासिल करना। मेरा मतलब है इज्जत। अब सब लोग नाश्ता कर लें। आज मैंने सब कुछ सुभान की पसंद का बनाया है। रजिया माई गुरु, हो जा शुरू। जी